Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, the chapter which is going on is life in tropical and subtropical regions. And we have already discussed few topics of the chapter. So today we will discuss other topics of the chapter. So please open your book. Chapter Life in Tropical and Subtropical Regions. So dear students, the chapter is Life in the Tropical and Subtropical Regions, and today we will discuss. We have already discussed few topics about the Amazon basin. Now today we will discuss about the forested areas are inhabited by different tribes. ये जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं अमेजन बेसिन के, वहां पर अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल है दैट इज प्रिमिटिव. दे ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग. सो देयर लाइफ स्टाइल और देयर वे ऑफ लाइफ इज प्रिमिटिव. Some forested areas have been cleared by the slash and burn method to prepare land for farming. कुछ जो forested areas हैं उनको क्लियर कर दिया गया स्लैश एंड बर्न मेथड से, जिससे कि वहां पर फार्मिंग हो सके. सॉरी. Shifting agriculture is widely practiced by the tribes. तो वहां पे जो ट्राइब्स हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. क्लियर. आफ्टर दैट द मोर एडवांस्ड ट्राइब्स लिव इन स्मॉल विलेजेस. जो ट्राइब्स ज्यादा एडवांस हो गए हैं वो स्मॉल विलेजेस में रहते हैं. वहां पर दे बिल्ड देयर हट्स इन स्टिल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्लड वाटर्स. वो उनका घर जो है ना वो स्टिल्स में है, वहां पे अपने हट्स बनाते हैं जिससे कि वो फ्लड वाटर से बचे रहे. दे क्लियर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट्स वेयर वुमेन ग्रो पाइनएप्पल्स, बनानास, यम्स एंड मैनियोक. वो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट के पैचेस को क्लियर करते हैं जहां पर वुमेन जो है पाइनएप्पल, बनानास, यम्स और मैनियोक को ग्रो कराती हैं. The tribes are fond of turtles' eggs as well as the flesh of the turtles and monkeys. वहां के जो ट्राइब्स है ना स्टूडेंट्स, वो टर्टल्स एग्स के उसको बहुत पसंद करते हैं. दे लाइक टर्टल्स एग्स. साथ ही साथ वो टर्टल्स और मंकीज के फ्लेश को, उनके मीट को भी बहुत पसंद करते हैं. ठीक है. सो द ट्राइब्स आर फॉन्ड ऑफ टर्टल्स एग्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ द टर्टल्स एंड मंकीज. रबर ट्रीज आर स्कैटर्ड इन द फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट में से जो रबर ट्रीज हैं वो स्कैटर्ड हैं. द सेरेंगरेस कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल रबर केक्स. ये जो सेरेंगरेस हैं ये रबर ट्री से लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं और उससे रबर केक्स बनाते हैं, यूजेबल रबर केक्स बनाते हैं. वहां पे अगर कैश क्रॉप्स की बात करें, सो द मेन कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस आर कॉफी, कोकोआ, सुगर केन एंड मेज. वहां पे जो मेन कैश क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉफी, कोकोआ, sugar cane and maize. In some areas the Europeans have developed plantations. और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे यूरोपियंस ने प्लांटेशंस को डेवलप कर दिया. क्लियर. आफ्टर दैट द सेटलमेंट्स आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड. वहां जो लोगों का सेटलमेंट्स है वो स्मॉल है या दूर दूर फैला हुआ है, स्कैटर्ड. Wood from the forests is widely used to make houses.
फॉरेस्ट से जो लकड़ियां मिलती हैं उनसे वो हाउसेस बनाते हैं। सम फैमिलीज लिव इन thatched huts which are shaped like bee hives। कुछ फैमिली जो है ना वो thatched huts में रहते हैं जिसका शेप बिल्कुल बी हाइव्स की तरह है, जैसे आपने मधुमक्खी का वो देखा है ना छत्ता, that is like that। So some families live in thatched huts which are shaped like beehives। The large apartment like houses have steep slanting roofs। वो जो बड़े अपार्टमेंट की तरह से जो हाउसेज हैं उनका जो रूफ्स है वो स्लैंटिंग है, स्टीप स्लैंटिंग रूफ्स है, और इसी को बोलते हैं मलोका। ठीक है, सो द लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज हैव स्टीप स्लैंटिंग रूफ्स, दीज आर कॉल्ड मलोका। क्लियर? आफ्टर दैट the life of the people is slowly changing due to contact with the Europeans। जो अमेज़न के आसपास के जो लोग रहने वाले थे उनका लाइफ जो है वो स्लोली चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट विद द यूरोपियंस। यूरोपियन से कॉन्टेक्ट के कारण अ फ्यू स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। कुछ जो स्मॉल टाउन्स हैं वो रिवर बैंक्स के, नदी के किनारे डेवलप हुए। द ट्राइबल पीपल आर माइग्रेटिंग टू दीज टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। और ये जो ट्राइबल पीपल है ना वो इन शहरों में आते हैं। वाई दे कम, वाई दे माइग्रेटेड? फॉर सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में, टू अर्न समथिंग। क्लियर? सो अ फ्यू स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। The tribal people are migrating to these towns in search of work. After that, Manvas, which was developed as the rubber collecting center along the Amazon River, is now a popular port of ocean liners. Manvas, जिसको कि रबर कलेक्टिंग सेंटर की तरह से डेवलप किया गया, जो कि अमेज़न रिवर के पास में है, अब वो ओशियन लाइनर्स के लिए पॉपुलर पोर्ट की तरह से वर्क कर रहा है। देन बेलम with its red roofed house is now surrounded by groves of banana and palm trees। बेलम जो रेड रूफ्ड हाउसेस हैं जहां पर, अब जो है वो पूरा बनाना और पाम ट्रीज के ग्रोव से सराउंडेड है। सो बेलम विथ इट्स रेड रूफ्ड हाउस इज नाउ सराउंडेड बाय ग्रोव्स ऑफ बनाना एंड पाम ट्रीज। टुडे बेलम इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ अमेज़न रिवर। आज के डेट में बेलम को अमेज़न रिवर का पोर्ट कहा जाता है। Clear? After that, in the past, the Amazon River was the only waterway to link the forested areas with other places। पहले क्या था? पहला अमेज़न रिवर अकेला था, अकेला वाटरवे था जो कि फॉरेस्टेड एरियाज को दूसरे प्लेसेस से लिंक करता था। Amazon river was the only waterway to link the forested areas with other places। लेकिन पिछले 50 years में कई सारे रोड्स बने हैं, ठीक है ना। सो अ नंबर ऑफ रोड्स हैव बीन डेवलप्ड टू कनेक्ट द स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। वहां पे जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं ना उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कई सारे रोड्स डेवलप किए गए हैं। The Trans-Amazon Highway is the most important road link। वहां पे जितने भी सारे रोड्स डेवलप किए गए हैं उसमें द ट्रांस-अमेज़न हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट रोड लिंक है। It has made all parts of the forested regions accessible। क्या हुआ है, क्या फायदा हुआ है इस रोड का कि जितने भी फॉरेस्टेड रीजन्स हैं वहां पर अब जाया जा सकता है। दे आर असेसिबल। क्लियर?
then in recent years there has been massive deforestation in the Amazon basin. पिछले कुछ सालों में मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ है अमेज़न बेसिन में। बहुत बड़े एरिया में, बहुत लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को, प्लांट्स को, ट्रीज को कट किया गया है। और यू नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? द इकोलॉजिकल बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ मैसिव डिफॉरेस्टेशन। द इकोलॉजिकल बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब्ड ऑफ अमेज़न बेसिन। In many parts, the evergreen forests have turned into a barren landscape. और अमेज़न बेसिन का बहुत सारा पार्ट्स ऐसा भी है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, वो आज के डेट में बैरन लैंडस्केप बन गए हैं। वहां पे किसी तरह का कोई प्लांट नहीं है। एंड व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इनबैलेंस। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं अमेज़न बेसिन का। लुक दिस। लुक दिस रिवर एंड लुक द एरिया। What a dense forest is this. After that, I am going to show you one more picture. Look this. Look the forest and look the river. So dense this forest is. Clear? Okay. Now I am going to show you this in the map. Look, this colored portion is, look this. This is Amazon basin. And different type of forests are there. Clear? Okay, after that, after Amazon basin, now we are going to discuss about the Ganga Brahmaputra basin. Now we will discuss about the basins which is related to Ganga and Brahmaputra in India. So, India has one of the most extensive flat and fertile plains in the world. इंडिया दुनिया का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, फ्लैट और फर्टाइल प्लेन्स है दुनिया का। These plains lie to the south of the Himalayas. ये जो प्लेन्स हैं वो हिमालयाज के साउथ में हैं। They extend from the Satluj river in the west to the Brahmaputra river in the ईस्ट। वो वेस्ट में सतलज रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। ओके, सो इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। दीज प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। दे एक्सटेंड फ्रॉम द सतलज रिवर इन द वेस्ट। वेस्ट में सतलज रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। The Ganga Brahmaputra basin includes the plains of the Ganga and the Brahmaputra rivers, the Himalayas and the Sundarban Delta. अगर गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के प्लेन्स, हिमालयाज और सुंदरबन डेल्टा, ये सब इसमें आएंगे। The Ganga Brahmaputra basin is made up of alluvium brought by the Ganga and the Brahmaputra rivers and their numerous tributaries. ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये अलुवियम से बना हुआ है, वेरी फर्टाइल,
तो ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और ये एल्यूमिनियम वहां पर कैसे डिपॉजिट किए गए हैं, तो वो गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, और उसके जो बहुत सारे जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके द्वारा। सो द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज मेड अप ऑफ alluvium brought by the Ganga and the Brahmaputra rivers and their numerous tributaries. After that, the Ganga originates from the Gangotri glaciers in the Himalayas. गंगा कहां से ओरिजिनेट होती है, तो इट इज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज. The Bhagirathi and the Alaknanda rivers join to form the Ganga. भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर गंगा को फॉर्म करते हैं, और गंगा माउंटेन से होते हुए हरिद्वार में प्लेन में ये इंटर करती है. ठीक है, द गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. The Ganga basin stretches from Delhi to Kolkata. दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है. It includes parts of Haryana, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. अगर हम गंगा बेसिन की बात करें तो गंगा बेसिन में बहुत सारे पार्ट्स हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला है. दिस बेसिन कवर्स अ मच लार्जर एरिया देन द ब्रह्मपुत्र बेसिन. ब्रह्मपुत्र बेसिन से ज्यादा बड़ा है गंगा बेसिन. That's why it is written that this basin covers a much larger area than the Brahmaputra basin. अब बात करें द ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में है. द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस फ्रॉम द चेमायंगडंग ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत. ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जैसे मैंने कहा था कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से फॉर्म होती है या राइज करती है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर द चेमायंगडंग ग्लेशियर जो कि लेक राम सरोवर के पास है तिब्बत में, वहां से राइज करती है. एंड इट इज कॉल्ड सैंगपो इन तिब्बत. तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सैंगपो के नाम से जाना जाता है. एंड द रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश. और इंडिया में जो ये रिवर इंटर करती है तो वो हमारा जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उस वे से इंटर करती है. क्लियर हुआ? देन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स ज्वाइन टुगेदर बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं. That's why it is written that the Ganga and the Brahmaputra rivers join together before draining into the Bay of Bengal. Together, these rivers form the largest and perhaps the most fertile delta in the world, the Sundarbans. और दोनों रिवर साथ में दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे फर्टाइल डेल्टा बनाते हैं. एंड द नेम इज द सुंदरबंस. अ मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज इन बांग्लादेश. तो इस डेल्टा का जो बड़ा पोर्शन है वो कहां पर है? वो बांग्लादेश में है. क्लियर? ओके, चलो मैं आपको मैप दिखा दूं पहले, है ना. ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे. लुक दिस, है ना. ये ब्रह्मपुत्र यहां पर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर किया, है ना. ये देख रहे हो ना. और उसी तरह से गंगा, ये इंडस रिवर है. फिलहाल हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात कर रहे हैं. तो लुक दिस, ये जितने भी एरियाज हैं और इसके बीच में जितने भी स्टेट्स हैं वो सब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आ जाते हैं. और बहुत बड़ा पोर्शन जो है सुंदरबन का जो डेल्टा बनाया है उसका पोर्शन देखो बांग्लादेश में है.
क्लियर? सो दिस इज गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. इसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा लार्ज कर दूं. यस, नाउ सी दिस. क्लियर? तो हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में भी आज पढ़ा. सो डियर स्टूडेंट्स, what we have discussed today, we have discussed about the people of Amazon basin. I have shown you few images of that forest, that river, and later we discussed about the Ganga and Brahmaputra basin in India and even Bangladesh also. So now it is my humble request to each and everyone that please read all the topics carefully. We will meet in next class with new topics of the chapter. Till then, thank you and have a nice day.